तो अभी हम 11th का लेक्चर देने जा रहे हैं। 11th में पिछली क्लास में हमने स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर शुरू किया था, यानी हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है स्केलर एंड वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम हमारा है स्केलर एंड वेक्टर। मैं यहाँ पर कहीं लिख देता हूँ ऊपर में, स्केलर एंड वेक्टर, ये चैप्टर का नाम है, इसको आप भी मत समझिएगा। इसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देख चुके थे, याद होगा। मैं एक बार थोड़ा रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा था कि वेक्टर उसे कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, साथ ही वह ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। यानी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा तभी वेक्टर होगा, नहीं करेगा तो वेक्टर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करेगा तो वेक्टर होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। अब वेक्टर हो गया, यानी ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ को पालन किया, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। सीधे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं होता है, मैंने समझाया था। मैंने ये भी कहा था कि वेक्टर को तीर के द्वारा दिखाते हैं। तीर के पास दो चीज होता है, लेंथ। लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताता है, और एरो यानी हेड डायरेक्शन को बताता है। उसके बाद मैंने कहा था वेक्टर का नाम तीन प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन कैसे लिखेंगे ये नहीं बताया था। आइए वो बताते हैं। ये हमारा चैप्टर का नाम है स्केलर वेक्टर, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। नेम ऑफ ए वेक्टर कैन बी रिटन बाय फॉलोइंग थ्री वेज। पहला, तीन तरीका से नेम ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का नाम कैन बी रिटन बाय फॉलोइंग थ्री वेज, तीन तरीके से। वे मतलब तरीका। तो पहला है पुटिंग एन एरो, एरो ऐसे डालते हैं, ऐसे ओवर ए लेटर, किसी अक्षर के ऊपर तीर का निशान डालते हैं। पुटिंग एन एरो, एरो मतलब तीर, ओवर मतलब ऊपर, ए लेटर किसी अक्षर के ऊपर में। जैसे हमें लिखना है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए, लिखना हमको वेक्टर ए, तो क्या करेंगे, ए के ऊपर डालेंगे, यानी कितना जो चीज लिखा हुआ है वेक्टर ए, इसको शॉर्ट में ये वेक्टर ए लिखना है। वेक्टर बी, तो क्या करेंगे, बी को डाल देंगे। लिखना हमको वेक्टर एक्स, तो क्या करेंगे हम, एक्स को डाल देंगे। ये एक तरीका है, किसी भी अक्षर के ऊपर में तीर का निशान डालकर। दूसरा तरीका है पुटिंग ए कैप, इन कैप ऐसे रखते, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ओवर ए लेटर, किसी अक्षर के ऊपर कैप डालकर। लेकिन ध्यान रहे, कैप का इस्तेमाल सभी वेक्टर को दिखाने में नहीं होता है। कैप का इस्तेमाल सिर्फ यूनिट वेक्टर को दिखाने में होता है। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? सब पढ़ेंगे बारी बारी से, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी समझिए कि कोई यूनिट वेक्टर होता है कुछ, उसको दिखाने में इसका काम होता है। दिस मेथड is used to represent only unit vector, केवल यूनिट वेक्टर दिखाना होता है। कैसे दिखेंगे, जरा देखिए। जैसे लिखना है हमको यूनिट वेक्टर ए, तो क्या करेंगे, ए के ऊपर कैप लगाए। हमको लिखना है यूनिट वेक्टर बी, तो बी के ऊपर कैप लगा दें। देख रहे हैं आप, सीधे कैप लगा के यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है, कैप लगा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तीर वाला, अरे ये तीर वाला से सबको दिखा सकते हैं, यूनिट वेक्टर को भी, और जो यूनिट नहीं है उसको भी दिखा सकते हैं। इसका इस्तेमाल हर तरह के वेक्टर में हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ यूनिट वेक्टर में हो। आप समझ रहे हैं? अब आपके मन में बहुत उथल पुथल हो रही होगी कि क्या होगा यूनिट वेक्टर, कैसे होगा, क्या बोल रहे हैं, सब समझ में आएगा। अभी केवल इतना ही समझना है कि तीर का इस्तेमाल सभी वेक्टर को दिखाने में करते हैं।
सभी वेक्टर के नाम को लिखने में, लेकिन कैप वाला का इस्तेमाल सिर्फ यूनिट वेक्टर में करते हैं। ओके, अब तीसरा तरीका है बाय बोल्ड फेसिंग लेटर। मोटे अक्षर वाले लेटर्स, बोल्ड फेसिंग लेटर्स, जैसे हमें लिखना है, लेकिन पहले ही बता दूं मैं कि ये ओल्ड तरीका है। किताब सब में लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा, बुक सब में, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि लिखने में परेशानी है। दिस इज ओल्ड मेथड, एन ओल्ड मेथड। इसमें लिखना है, जैसे हमको वेक्टर ए, तो क्या करेंगे, ए को मोटा कर देंगे। आप कॉपी में थोड़ा मोटा करिए ना, बार बार पेन चलाइए ना, पेज फट जाएगा, लिखने में असुविधाजनक है, टाइम टेकिंग है, पेज डैमेज है, इसलिए हम लोग नहीं इस्तेमाल करते इसका। हम लोग इसी दोनों का इस्तेमाल करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करेंगे, ये एरो वाला का। लिखना है वेक्टर बी, तो क्या करेंगे, बी के ऊपर में बी को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, हो गया वेक्टर। तो अभी आपने सीखा कि वेक्टर का नाम कैसे लिखते हैं, वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, तो तीर द्वारा। नाम कैसे लिखते हैं, तो किसी अक्षर के ऊपर में तीर रख के, टोपी लगा के, मोटा करके, तीर रख के किसी अक्षर के ऊपर में, सभी वेक्टर को दिखाने में होगा इस्तेमाल। लेकिन कैप लगाकर सिर्फ यूनिट वेक्टर के लिए। और बोल्ड फेसिंग लेटर का इस्तेमाल भी किसी भी वेक्टर दिखाने में किया जा सकता है, लेकिन वो हम लोग नहीं अपने लिखने में इस्तेमाल करते, लेकिन बुक्स में कहीं कहीं मिलेगा आपको, एनसीईआरटी वगैरह का बुक्स दिखिएगा तो ऐसी ब्रह्मांड में कहीं कहीं दिख जाएगा, लेकिन ज्यादातर एरो वाला ही चलता है। ओके, अब देखिए, यहां पर एक बात सिखा रहा हूं, ये पॉइंट बना के सिखा रहा हूं कि अगर आपको किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दर्शाना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखना है, देखो कैसे पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इतना को आप शॉर्ट में ए में ऐसे मोड़ लगा दीजिए, वेक्टर मैग्नीट्यूड हो गया, मोड़ लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड हो गया। या आप सीधे ए लिख दीजिए, सीधे ए लिख दिए, देखिए ना, ये तीर के निशान छोड़ दिए, ये मत समझिए ऐसे मोटा कर दिया, मैं यहां थोड़ा सा साफ इसलिए कर दिया, ऐसा सीधे ए लिख दीजिए, तभी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आपने तीर डाल दिया तो मॉडुलस लगा दीजिए, बात समझ रहे हैं। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का ये तरीका हुआ, तो लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो सीधे बी लिख दीजिए, हो गया मैग्नीट्यूड। या अगर आपने तीर डाल दिया है तो मॉडुलस लगा दीजिए, बात समझ रहे हैं। ओके, अब वेक्टर की कुछ विशेषताएं हैं, वेक्टर की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं भाई? ये जो विशेषताएं मैं बताने जा रहा हूं, ये अभी फिलहाल आप याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। इस चैप्टर में हम और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो विशेषता क्यों है, कैसे है, वो क्यों का जवाब आपको मिलने लगेगा, क्यों का जवाब आपको मिलने लगेगा। लेकिन अभी आपको मानकर चलना होगा कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, समझ रहे हैं। अब अभी आप जवाब ढूंढेगा सर क्यों होता है, तब नहीं समझ में आएगा। पहला विशेषता है वेक्टर का कि जब एक वेक्टर को आप कहीं भी खिसका कर ले जा सकते हैं, ध्यान रहे बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बताना चाहिए। ए वेक्टर कैन बी स्लाइड एनीवेयर विदाउट चेंज in its magnitude and direction। समझ रहे हैं? ए वेक्टर कैन बी स्लाइड एनीवेयर, एक वेक्टर को आप कहीं भी खींच कर ले जा सकते हैं, आपको छूट है, जरूरत हो जहां हो वहां ले जाएगी, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन परिवर्तन लाए हुए। अब भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, लेंथ ऑफ एरो में बताया था पिछले क्लास में, तीर की लंबाई।
तो लंबाई तीर का नहीं बदलना है। एंड डायरेक्शन मतलब जिधर हेड है उधर हेड रखना है। जैसे यहाँ देखिए, ये वेक्टर ए यहाँ है, इतना ही बड़ा ए आप यहाँ लिख दीजिए, लंबाई वही दिशा है, आप यहाँ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वही वेक्टर। दूसरा विशेषता क्या है कि जब भी वेक्टर में वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। इफ वी ऐड 2 or more vectors then we get a vector। वेक्टर में वेक्टर जोड़ने से स्केलर ही मिलता है। इफ वी ऐड 2 or more vectors then we get a vector। इफ वी ऐड मतलब जोड़ना 2 or more vectors, 2 या 2 से अधिक वेक्टर को, तो वी गेट ए वेक्टर, तो हमें एक वेक्टर मिलता है। जैसे a प्लस b को जोड़ेंगे तो नया चीज मान लीजिए कुछ r मिल गया, तो r भी वेक्टर ही होगा। a वेक्टर जो भी वेक्टर होगा ये r भी एक वेक्टर ही होगा, स्केलर नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे तो स्केलर या वेक्टर कुछ भी हो सकता है। यहां पर निर्भर करता है कि किस तरह का गुना हो रहा है, किस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन एक से अधिक तरीके का होता है वेक्टर का, समझ रहे हैं ना, पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। इफ वी मल्टीप्लाई 2 vectors then रिजल्टेंट मतलब जो परिणाम होगा गुना का रिजल्टेंट मे और मे नॉट बी ए वेक्टर। समझिए अर्थ ठीक से। इफ वी मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स, अगर हम गुना करते हैं 2 वेक्टर को तो रिजल्टेंट मे और मे नॉट बी वेक्टर। ये वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे ए डॉट बी, ऐसा वाला गुना होगा, ऐसा वाला, तब जो गुना करके आएगा जो चीज वो स्केलर होगा। लेकिन ऐसा वाला गुना हो ए क्रॉस बी, इसको गुना करके जो आएगा वो वेक्टर होगा। अब क्या सर, हम तो पहले पढ़े थे दूध इंटू 3/6 और 2 इंटू 3/6। बाबू ये स्केलर का गुना था, संख्या का गुना। वेक्टर में ये और ये सब मतलब अलग अलग होता है। ये डॉट प्रोडक्ट हुआ और ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, जो हम आगे सीखेंगे। अभी इतना ही समझना है। ये वेक्टर में 2 रंग का गुना होता है, 2 तरह का, वो डॉट वाला है, वो क्रॉस वाला। डॉट वाला में जो गुना करके आएगा वो स्केलर होगा, क्रॉस वाला में जाएगा वो वेक्टर होगा। अभी डॉट के नियम से क्रॉस के नियम से गुना अलग अलग होता है, जो हम सीखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आपको जोड़ नहीं देना है। ओके, और भी प्रॉपर्टी है, मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूं, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड साफ हो गया है, आगे बढ़ते हैं। वेक्टर का जोड़ क्रम विनीय नियम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। आप पढ़े होंगे कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, आप सोच रहे हैं ये क्रम विनिमय, आप पढ़े होंगे क्रम विनिमय नियम। ये क्या होता है, तो आप ए में बी को जोड़िए, ए में बी को,
या टी में ए को जोड़िए, दोनों बराबर ही है। ए में बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कम्यूटेटिव लॉ है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स may or may not follow commutative law। लेकिन गुना जो है वो फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। देखिए ये वाला गुना रहेगा ए डॉट बी वाला, क्या पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये पालन करेगा, लिख देते हैं आप फॉलो, जो भी आएगा वो पालन करेगा। लेकिन ऐसा वाला गुना है ये पालन नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो। समझ रहे हैं ना? तो डॉट वाला गुना में आप ए डॉट बी, और मैं अच्छे से लिख देता हूं, ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के, यानी फॉलो किया। लेकिन ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा, काट दीजिए बराबर को, मतलब बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, डज नॉट फॉलो। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो जाता है? देखिए ये स्केलर होता है, इसमें डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। ये क्रॉस वाला वेक्टर होता है, अभी आपने देखा था ना इससे पहले वाला प्रॉपर्टी में 3 नंबर में, ये वेक्टर है तो इसका दिशा कुछ और होगा ए क्रॉस बी का, और बी क्रॉस ए का दिशा कुछ और होगा। कैसे दिशा निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये बातें तो हम करेंगे ना आगे, हड़बड़ाइए नहीं। और छठा में देखिए 6 नंबर में, तो वेक्टर का जोड़ एसोसिएटिव लॉ का पालन, सहचरी नियम का पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ मतलब सहचरी नियम। इन वेक्टर गुना कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। गुना में लफड़ा तरफ चलता है। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलो एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में उसको बोलते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम। मैं यहां उदाहरण दिखाता हूं। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस, यानी बी प्लस सी को जोड़कर एक वेक्टर बना लिए, इसको जोड़कर, और उसमें ए को जोड़िए, तब जो चीज आएगा वो वही होगा जो ए और बी को पहले जोड़ लीजिए और तब सी को जोड़िए। समझ रहे हैं? यानी एसोसिएटिव का मतलब कि अभी ये दोनों एसोसिएट है एक साथ है, और तब उसमें ए जोड़ रहे हैं। अभी ये दोनों एक साथ है, एसोसिएट है, और तब ये जोड़ रहे हैं, दोनों बराबर होता है। और आखिरी नहीं, इसके बाद एक और होगा। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मे और मे नॉट फॉलो एसोसिएटिव। मैं इसका उदाहरण नहीं दे सकता हूं। आप सोचेंगे सर उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण है कि उदाहरण नहीं देने के पीछे प्रोडक्ट जो होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है। एंगल का मान अलग अलग हो सकता है, तो मान बदलने पर उसका वैल्यू बदल सकता है। इसलिए इसका उदाहरण अभी केवल इतना समझिए कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। कब करेगा कब नहीं करेगा, वेक्टर चैप्टर जब जान जाएंगे, सारा नियम, गुना का नियम जान जाएंगे, कैसे गुना होता है, तो अपनी समझ में आने लगेगा। तो थोड़ा धैर्य, मैंने पहले कहा था प्रॉपर्टी को, तो धैर्य रखिए, मन घबराइए मत। प्रॉपर्टी दिमाग में ना हो सकता है, ना नहीं हो सकता है, ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। फिर आगे देखिए मजा आएगा। और आखिरी चीज देखिए, जब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको उल्टा बोलिए, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया चीज जो मिलेगा वो वेक्टर। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड by
an scalar by a scalar, then we get a vector. तो हमको एक वेक्टर मिलता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो वी गेट एक तरह से न्यू वेक्टर, ये नया वेक्टर मिलता है, न्यू वेक्टर। अब ये जो नया वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो जो पहले वेक्टर था और जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे उस दोनों के मैग्नीट्यूड की गुणनफल होगा। द मैग्नीट्यूड of new vector is equal to product of magnitude of a scalar and vector. Scalar and initial vector, शुरू वाला वेक्टर, initial मतलब प्रारंभिक वेक्टर, शुरू वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? एंड इट्स डायरेक्शन किसका, इट्स किसके लिए उपयोग कर रहे हैं? न्यू वेक्टर के लिए। एंड द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर इज अलोंग the direction of initial vector, शुरू वाला वेक्टर। एक उदाहरण देता हूं तो समझ में आएगा। जैसे देखिए 5 मीटर ईस्ट एक वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड है 5 मीटर और ईस्ट डायरेक्शन। इसको गुणा करते हैं 2 से, 2 हमारा कि ये हमारा वेक्टर हुआ 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर पूरब की ओर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 यानी स्केलर से। ये क्या हो जाएगा? 10 10 मीटर ईस्ट, जगह नहीं दिख रहा हो, यहां लिख देता हूं 10 मीटर ईस्ट। देखिए मैग्नीट्यूड ये नया वेक्टर बन गया पूर्व दिशा में, दिशा वही है जो शुरू वाले वेक्टर की दिशा था, ईस्ट वही डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर और उस स्केलर का मैग्नीट्यूड 2, 5 गुना 10 मीटर। यानी नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड शुरू वाले वेक्टर इनिशियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उस स्केलर के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर है, और इसका डायरेक्शन शुरू वाले वेक्टर का डायरेक्शन है। बात समझ में आया? और अगले दिन बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए भी, वीडियो भी लंबा हो जाता है, और आराम से उसको देखिए, सारे रूल्स को दिमाग में रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी बस ये मानिए कि ऐसा होता है, अभी क्यों होता है चैप्टर पढ़ने के बाद सारा क्यों का जवाब मिलेगा आपको। ओके, आप अच्छी तरह से सबको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, बाय।